हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका स्टोरी टेलर सैम सत्यम। और जैसा कि अभी इस कहानी चल रही है डार्क नाइट, और इसका मैं चैप्टर 6 मीन्स एपिसोड 4 लेकर आया हूं। और कहानी देख ही रहे हैं आप लोग, रोमांटिक नहीं इरोटिक होते जा रही है। तो बने रहे मेरे साथ, रात में ही कोशिश करें सुनने की अगर आप सिंगल हो तो, और अगर आप मिंगल हो तो शायद स्टोरी सुनने की ज़रूरत ना पड़े। बट हाँ, कपल भी बैठ के साथ में सुन सकते हैं। और कमेंट करना ना भूले कि कैसी लग रही है स्टोरी और स्टोरी टेलिंग दोनों। आप लोग कमेंट नहीं करते यार। चलिए शुरू करते हैं। कबीर के अगले कुछ दिन बेहद बेचैनी में बीते। जो हुआ वह अचरज भरा था, जो हो सकता था वह कल्पनातीत था। कबीर ने सेक्स के बारे में पढ़ा था, काफ़ी कुछ सुन भी रखा था, फिर भी जो कुछ हुआ वह उसे बेहद बेचैनी दे रहा था। जिस समाज से वह आया था वह सेक्स टेबू था। जिस परवरिश में वह रह रहा था वहाँ भी सेक्स टेबू ही था। सेक्स के बारे में वह सिर्फ समीर से बात कर सकता था, मगर वह समीर से बात करने से भी घबरा रहा था। उसे घबराहट थी कि कहीं समीर के सामने वह टीना के साथ हुई घटना का जिक्र ना कर बैठे। इसलिए अगले कुछ दिन वह समीर से भी किनारा करता रहा। जब सेक्स जीवन में ना हो तो वह ख्वाबों में पुरजोर होता है। कबीर के ख्याल भी सेक्सुअल फैंटेसियों से लबरेज हो गए। फैंटेसी में पलता प्रेम और सेक्स हकीकत में हुए प्रेम और सेक्स से कहीं अधिक दिलचस्प होता है। फैंटेसियों को खुराक भी हकीकत की दुनिया से कहीं ज़्यादा किस्सों और अफसानाओं की दुनिया से मिलती है। कबीर की फैंटेसियाँ भी फिल्मों, इंटरनेट और किताबों की दुनिया से खुराक पाने लगी। पर्दों और पन्नों पर रचा सेक्स चादरों पर हुए सेक्स से कहीं अधिक रोमांच देता है। कबीर को भी इस रोमांच की लत लगने लगी। फिर आई नवरात्रि। नवरात्रि की जैसी धूम वडोदरा में होती है, उसकी लंदन में कल्पना भी नहीं की जा सकती। मगर लंदन में भी कुछ जगहों पर गरबा और डांडिया नृत्य के प्रोग्राम होते हैं, और कबीर को उनमें जाने की गहरी उत्सुकता थी। अपनी जड़ों से हजारों मील दूर पराई मिट्टी पर उसकी अपनी संस्कृति कैसे थिरकती है, इसे जानने की इच्छा किसे नहीं होगी। अगली रात कबीर समीर के साथ गरबा डांडिया करने गया। अंदर डांस हॉल में जाते ही कबीर ने समीर से कुछ उन साथियों को देखा जो उस दिन उसकी पार्टी में आए थे। समीर के साथियों से हाई हेलो करते हुए ही अचानक कबीर की नज़र मिली टीना से। टीना से नज़रें मिलते ही कबीर का दिल इतनी ज़ोरों से धड़का कि अगर डांस हॉल में तबले और ढोल के बीट्स गुंजना रहे होते तो उसके दिल की धड़कनें ज़रूर टीना के कानों तक पहुंच जाती। हेलो कबीर, टीना ने सहजता से मुस्कुराकर अपना हाथ कबीर की ओर बढ़ाया, मगर कबीर की टीना से न तो हाथ मिलाने की हिम्मत हुई, न ही नज़रें नीची किए हुए उसने बड़ी मुश्किल से हेलो कहा और तेज़ी से वहाँ से खिसक कर डांस करते लड़कों की टोली में घुस गया। लंदन का डांडिया लगभग वैसा ही था जैसा कि वडोदरा में होता है। अधिकांश लोग पारंपरिक भारतीय गुजराती वेशभूषा में ही थे। संगीत भी परंपरागत, आंचलिक और बॉलीवुड का मिला जुला था। कबीर को यह देखकर भी सुखद आश्चर्य हुआ कि ब्रिटेन में पैदा हुए और पले बढ़े युवक युवतियों भी संगीत और नृत्य के बारीकों को समझते हैं। सड़े और मजे हुए स्टेप्स कर रहे थे। उस दिन की समीर और उसके साथियों की पार्टी के म्यूजिक और डांस और आज के नृत्य संगीत की कोई तुलना ही नहीं था। कहाँ शराब के नशे में कानफाड़ू संगीत पर बेहूदगी से मटकते अर्धनग्न जिस्म, और कहाँ भक्ति रस में डूबे संगीत पर सभ्यता से थिरकते देह। वातावरण और परिवेश इंसान में कितना फ़र्क ले आता है। मगर उस रात की पार्टी की तरह ही टीना और समीर की एक जोड़ी में ही डांस करते रहे। कबीर की नज़र बार बार उन पर जाती रही और टीना की नज़रों से चोट खाकर पलटती रही। उस वक्त कबीर को जो बात सबसे ज़्यादा खल रही थी वह थी टीना की मुस्कान। पता नहीं वह टीना की बेपरवाही थी या बेशर्मी, मगर कबीर उससे वैसी महज सहज मुस्कान की अपेक्षा नहीं कर रहा था, जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो, जैसे टीना को उस रात की गई अपनी बेशर्मी का कोई एहसास ही ना हो। जो भी हो, वह उसके बड़े भाई की गर्लफ्रेंड थी।
वह उसके साथ वैसी बेशर्मी कैसे कर सकता था। शायद वैसे शराब के नशे की वजह से हुआ हो, मगर फिर भी उसे उसका कुछ पछतावा तो होना चाहिए। क्या टीना को अपने किए कोई एहसास का पछतावा नहीं है? क्या वह खुद ही बेकार अपने मन पर बोझ डाल रहा है? क्या होता अगर वह वहाँ से भाग खड़ा ना होता? कम से कम आज टीना से नज़रें मिलाने लायक तो होता। कबीर को ये सारे ख्याल परेशान कर रहे थे, कुछ इस कदर कि उससे वहाँ और नहीं रहा गया। समीर को बिना बताए वह घर लौट आया। अगली सुबह कबीर बेचैन सा रहा, बड़े बेमन से स्कूल गया। क्लास में मन लगाना कठिन था। कभी पिछली रात की टीना की मुस्कान तंग करती, तो कभी टीना के साथ हुई घटना की यादें। लंच टाइम में भी कबीर यूं ही बेचैन सा अकेला बैठा था। खाने का भी कुछ खास मन ना था कि अचानक उसके चेहरे पर खुशी तैर आई। खुशी की लहर लाने वाली थी हिकमा, जो उसके सामने खड़ी थी। हाय कबीर, कैन आई जॉइन यू? हिकमा ने कबीर से कहा। ओह या श्योर। लुकिंग अपसेट। टेबल पर अपने खाने की प्लेट रखकर कबीर के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए हिकमा ने पूछा। नो, जस्ट टायर्ड। क्या हुआ? नवरात्रि है ना, कल देर रात तक डांस किया था। कबीर ने झूठ बोला। ओह, डांडिया डांस, इट्स फन इजंट इट? चलोगी डांडिया करने? कबीर अनायास ही पूछ बैठा। कब? आज रात को? ओह नो, इट्स लेट इन नाइट, आई कांट गो। चलो ना, मज़ा आएगा, वहाँ बटाटा वड़ा भी मिलता है। बटाटा वड़ा सुनकर हिकमा के चेहरे पर हंसी आ गई। ठीक है, मैं घर में पूछती हूँ, बट कांट प्रॉमिस। आई कांट वेट, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। उस शाम हिकमा आई। उसने गहरे जामुनी रंग की सलवार कमीज पहनी हुई थी, जो उसके गोरे बदन पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। सिर पर खूबसूरत सा रंग बिखरा स्कार्फ बांधा हुआ था। हिकमा का आना कबीर के लिए ख़ास था। उसके आने का मतलब था कि उसे कबीर की परवाह थी। उसके आने का मतलब यह भी था कि उस शाम कबीर खुद को अकेला या उपेक्षित महसूस करने वाला नहीं था। हिकमा को डांडिया नृत्य कुछ खास नहीं आता था। कबीर उसको साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल हो रहा था। दूसरी ओर समीर और टीना की जोड़ी मंझी हुई जोड़ी थी। हिकमा के साथ डांस करते हुए भी कबीर की नज़र रह रह कर टीना की ओर जाती और उसकी बेपरवाह मुस्कान से टकराकर वापस लौट आती। मगर आज कबीर भी इरादा करके आया था कि वह उस बेपरवाही का जवाब बेपरवाही से ही देगा, और फिर आज उसका सहारा थी हिकमा। मगर चाहते हुए भी कबीर वैसे बेपरवाह नहीं हो पा रहा था, और अपनी बेपरवाही जताने के लिए उसे बार बार हिकमा के और भी करीब आना पड़ रहा था। हिकमा को कबीर का करीब आना शायद अच्छा लगता अगर उसमें कोई सहजता होती, मगर उसे लगातार यह एहसास हो रहा था कि कबीर सहज नहीं था। टीना की ओर उठती उसकी नज़रों का भी उसे एहसास था। कुछ देर बाद ब्रेक हुआ। हिकमा को थोड़ी राहत महसूस हुई। एक तो उसे डांडिया नृत्य अच्छी तरह नहीं आता, उस पर कबीर की बेचैनी। तभी उसने टीना को उनकी ओर आते देखा। हिकमा का एहसास था कि टीना ही वह लड़की थी जिसकी ओर कबीर की नज़रें रह रह कर जा रही थी। टीना के करीब आते ही कबीर का दिल जोरों से धड़का, जिसकी आवाज़ शायद हिकमा को भी सुनाई दी हो, और यदि ना भी सुनाई दी हो तो भी कबीर उसके माथे पर उभर आई पसीने की बूंद जरूर दिखाई दी होगी। हेलो कबीर, टीना ने मुस्कुराकर कबीर से कहा। कबीर को फिर उसकी मुस्कुराहट खली, वही बेपरवाह मुस्कान। हेलो, कबीर ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। दिस इज़ हिकमा। फिर उसी बेबस सी मुस्कान से उसने हिकमा का परिचय कराया। हाय हिकमा। हिकमा ने भी मुस्कुराकर टीना से कहा। हाय, आई एम टीना। टीना ने उसी सहज मुस्कान से कहा। यू हैव ए वेरी प्रीटी गर्लफ्रेंड कबीर। गर्लफ्रेंड शब्द हिकमा के लिए चौंकाने वाला था। तब तक उसने कबीर के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा था, और यदि सोचा भी होता तो वह सोच किसी संबंध में तब तक नहीं ढल पाई थी। कबीर के चेहरे पर बेबसी के भाव थे। उसे कुछ कहते भी ना बना, वह मुस्कुरा कर रह गया। कबीर, आई हैव टू गो, इट्स गेटिंग लेट नाउ, हिकमा ने कहा। कबीर उससे रुकने के लिए भी ना कह पाया।
बस उसी बेबस मुस्कान से उसने मुस्कुराकर हिकमा को बाय कहा और खुद भी घर लौट आया। चैप्टर 7 मुझसे रहा नहीं जा रहा, इसलिए मैं आगे भी पढ़ने वाला हूँ। तो एपिसोड 4 में ही ये भी आ रहा है। क्या तुम मुझे इसलिए ले गए थे कि तुम सो कर सो कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अगले दिन हिकमा ने कबीर से थोड़ी तलख आवाज़ में पूछा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कबीर ने बेचैनी और घबराई हुई आवाज़ में कहा। तो फिर तुमने टीना से क्यों नहीं कहा कि हमारे बीच कुछ ऐसा नहीं है? सॉरी, उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ, कबीर ने सफाई दी। ओके, लेट्स फॉरगेट इट। मगर कबीर, मुझे इस तरह का सौफ पसंद नहीं है। मैं ध्यान रखूँगा, कबीर ने नज़रें झुकाते हुए कहा। हिकमा के जाने के बाद कबीर कुछ गुमसुम सा बैठा था। तभी कूल ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख के पूछा, व्हाट्सअप मैटी? कुछ नहीं यार, कबीर ने बिना मुड़े ही जवाब दिया। हिकमा के बारे में सोच रहे हो? कूल ने थोड़ी शरारत से पूछा। नहीं, बस ऐसे ही। कल उसे डांडिया डांस में ले गया था? कूल ने आंखें मटकाई। हाँ, फिर क्या हुआ? कूल ने उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं। कुछ नहीं? तू उससे कहता क्यों नहीं कि तू उसे पसंद करता है? मगर कहूँ कैसे? कोई बहाना तो होना चाहिए ना। बहाना है, कूल ने चुटकी बजाते हुए कहा। क्या? कबीर की आंखों में उत्सुकता जगी। मिसेज बिर्डी ने एक नई पहल की है स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। इसमें किसी भी स्टूडेंट्स को किसी दूसरे स्टूडेंट्स के बारे में जो भी अच्छा लगे उसे एक कागज़ पर लिखकर बिना अपना नाम लिखे चुपचाप उसके बैग में डाल देना है। इससे स्टूडेंट्स को हौसला मिलेगा और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और किसी ने कोई ख़राब बात लिखी या शरारत की, कबीर ने शंका जताई, इसलिए तो नोट हाथ से लिखना होना चाहिए। अगर किसी ने शरारत की तो उसकी हैंडराइटिंग से पता चल जाएगा। मगर इसमें मुझे क्या करना होगा? तू एक कागज़ में हिकमा की बहुत सी तारीफ़ लिखकर उसके बैग में डाल दे। लड़कियों को अपनी तारीफ़ पसंद होती है और तारीफ़ करने वाला भी पसंद आता है। मगर उसे कैसे पता चलेगा कि तारीफ़ मैंने लिखी है? वह काम तो चुपचाप करना है, उस पर अपना नाम तो लिखना नहीं है। कबीर आश्वस्त नहीं था। तो अपने नोट में कुछ क्लू डाल देना, जैसे हिकमा को अंदाज हो जाए कि मैसेज तूने ही लिखा है, कूल ने सुझाव दिया। कैसा क्लू? तुझे हिकमा ने थप्पड़ क्यों मारा था? क्योंकि मैंने उसका नाम गलत लिखा था। थैंक्स टू यू। कबीर का हाथ अचानक उसके गाल पर चला गया। बस एक क्लू उसके नाम को लेकर डाल देना। ऐसा ही एक दो और क्लू डाल देना, वह समझ जाएगी। यार, तू फिर से थप्पड़ ही पड़वाएगा? कबीर की शंका गई नहीं थी। नो यार, दैट वाज ए जॉक, बट दिस इज़ ए सीरियस मैटर। कूल ने कबीर को आश्वस्त किया। कबीर को कूल का आइडिया अच्छा लगा। अगर हिकमा को कोई क्लू समझ नहीं आया तो भी कोई बुराई नहीं थी। बिल्कुल निरापद तरीका था। हाफ टाइम में कबीर ने बड़ी मेहनत से सोच समझकर एक खूबसूरत सा नोट हिकमा के नाम लिखा और चुपके से उसके बैग में डाल दिया। लौटते हुए उसे कूल दिखाई दिया। कूल ने मुट्ठी बांधकर उसे अंगूठा दिखाते हुए पूछा, डन? कबीर ने भी उसी तरह अंगूठा दिखाते हुए झाँक कर कहा, डन। कबीर की वह रात बड़ी बेसब्री से गुजरी। अगली सुबह बैग तैयार करते हुए हिकमा को उसमें यह हैंडराइटिंग नोट मिली। हिकमा, तुम्हारे बारे में क्या लिखूं? पहली बात तो मुझे तुम्हारा नाम बहुत पसंद है, हिकमा, विच मीन्स विजडम। कितना सुंदर नाम है ना? उतना ही सुंदर जितने कि तुम खुद हो, जितनी कि तुम्हारी मीठी नाम से मीठी मुस्कान है। शेक्सपियर ने भले कहा हो, व्हाट इज़ इट देयर इन नेम, मगर तुम्हारे नाम की तरह हो, सिंपल और वाइज। हिकमा, तुम्हारी सादगी पसंद है और तुम सौफ से दूर रहती हो। तुम्हारी सादगी की गवाही देता है तुम्हारा सादा रूप और उसे थामा हुआ तुम्हारा हेड स्कार्फ। द एपिटॉम ऑफ योर मस्टेडी। इस सादगी और मस्टेस्टी को हमेशा बरकरार रखो। ऑल द बेस्ट। हिकमा को उसकी एक खूबसूरत प्रशंसा बहुत पसंद आई और उसे यह समझते भी देर न लगी कि यह प्रशंसा लिखी किसने है। उसे कबीर के साथ अपने किए हुए व्यवहार पर दुख भी हुआ। उस दिन वह कबीर को सॉरी कहने के इरादे से स्कूल गई। कबीर तो पिछली रात से ही उसको उम्मीद पाले हुए था। उन्हीं उम्मीदों में मचलता हुआ वह कबीर तो सुबह सुबह स्कूल गया। स्कूल पहुंचते ही उसने देखा कि नोटिस बोर्ड के पास बहुत से छात्र जमा थे। उसे भी उत्सुकता हुई। जैसे ही वह उन छात्रों के करीब पहुंचा, उनमें से कुछ उसे देखकर हंसने लगे। कबीर को उनका हंसना काफ़ी भद्दा लगा।
और उस हंसी के कारण जानने की उत्सुकता बढ़ी। नोटिस बोर्ड के पास जाकर देखा तो वहाँ पास की दीवार में कबीर के हिकमा के लिखे नोट की फ़ोटोकॉपी चिपकी हुई थी और उसके नीचे बड़े और टेढ़े मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, बटाटा वड़ा। कबीर को तुरंत समझ आ गया कि यह हरकत कूल की थी। हालांकि वह सर्दी का वक्त था, मगर कबीर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने गुस्से से उबलते हुए कूल को ढूंढना शुरू किया, मगर तभी पहली पीरियड की घंटी बजी। कबीर गुस्से से तमतमाया क्लासरूम की ओर बढ़ा। क्लासरूम के दरवाजे पर उसकी नज़र कूल और हैरी पर पड़ी। कबीर ने कूल को गुस्से से घूर कर देखा। जवाब में कूल ने अपनी बत्तीसी दिखाई और उसे एक बेशर्म मुस्कान फेंकी, जिसने कबीर के गुस्से को और भी भड़का दिया। कबीर झपट कर कूल की बेशर्म बत्तीसी तोड़ डालना चाहता था, मगर तब तक मिसेज बेर्डी क्लासरूम में पहुंच चुकी थी। मिसेज बेर्डी के देखते ही सभी छात्र अपनी जगह पर बैठ गए, कबीर, कूल और हैरी भी। मिसेज बेर्डी ने पूरी क्लास पर एक कठोर नज़र डाली और फिर आंखें तैरते हुए पूछा, हु इज़ दिस बटाटा वड़ा? मिसेज बेर्डी के बटाटा वड़ा कहते ही सभी छात्र हंसकर कबीर की ओर देखने लगे। कबीर ने एक बार फिर गुस्से से कूल को देखा और मिसेज बेर्डी ने उन दोनों को। इज़ दिस सम सॉर्ट ऑफ ए फ्रैंक? मिसेज बेर्डी ने एक बार फिर कठोर आवाज़ में पूछा। कबीर और कूल ने अपनी नज़रें झुका ली। कबीर का मन किया कि वह कूल की शिकायत करे, मगर उससे उसके खुद के फंस जाने का डर था। उसने मिसेज बेर्डी के प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम, सो आई विल लेट यू ऑफ, बट आई वांट द होल क्लास दैट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी शुड नॉट हैपन अगेन। मिसेज बेर्डी ने उन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया, मगर कबीर का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। पूरे पीरियड वह कूल को गुस्से से घूरता रहा। पहला पीरियड के ब्रेक के बाद उसने दौड़कर कूल को पकड़ा और चिल्लाकर पूछा, व्हाट डिड यू डू दिस? व्हाट? आई हैव नॉट डन एनीथिंग। कूल ने अपने कंधे झटके। तूने उस नोट की कॉपी करके वाल पर नहीं लगाया? कबीर का गुस्सा और भी बढ़ चुका था। नोट? तो तूने हिकमा को नोट लिखा था, वह मुझे कैसे मिलेगा? तूने उसके बैग से निकाला होगा। उस नोट के बारे में सिर्फ तुझे ही पता था। और हिकमा? नोट तो उसके नाम का था। हिकमा को बदनाम मत कर, कबीर चीख उठा। वो बहुत प्यार है उससे, तो सीधे सीधे जाकर बोलता क्यों नहीं? आर यू सच ए पुसी? कूल ने ताना मारा। कबीर को कूल का उसे डरपोक कहना चुभ गया। अहम पर लगी चोट सबसे गहरी होती है, और ख़ास तौर पर जब वह अहम सबसे कमज़ोर हिस्से पर लगे हो। कबीर के गुस्से का ठिकाना ना रहा। कूल पर कूदते हुए कबीर ने उसकी टाई खींची और घुमाकर कूल को ज़मीन पर पटकी। ज़मीन पर गिरते ही कूल भी गुस्से से भर उठा। अभी तक वह सिर्फ अपने बेहूदी शरारतों से ही कबीर को पटकनी दे रहा था, मगर इस बार उसने उठते ही कबीर की कमर दबोची और उसे उठाकर ज़मीन पर पटका। कबीर कूल से तगड़ा था, कूल की पटकनी भी ज़्यादा तगड़ी थी। कबीर को जोड़ों की चोट लगी और कूल इसके ऊपर चढ़ बैठा। कबीर ऐसा कूल को अपने ऊपर से उठाने की कोशिश करता रहा और कूल उसे अपने नीचे दबोचे उसकी बाहें मरोड़ता रहा। क्या छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हो? उठो यहाँ से, एक गुस्से से भरी आवाज़। कबीर ने नजरें उठाकर देखा, सामने हिकमा थी। उसका चेहरा गुस्से से भरा था, जिसके असर से उसके गालों का लाल रंग और भी गहरा लग रहा था। हिकमा की आवाज़ सुनते ही कूल कबीर को छोड़कर उठ खड़ा हुआ। कबीर उठकर हिकमा से कुछ कहना चाहता था, मगर हिकमा को यूं गुस्से से घूरता देख उसकी हिम्मत ना हुई। कुछ देर यूं ही कबीर के गुस्से से घूरने के बाद हिकमा पलट कर चली गई। कबीर बेबस सा उसे जाते देखता रहा। यह खबर पूरे क्लास में फैल गई, पूरे स्कूल में फैल गई कि कबीर और कूल के बीच हाथापाई हुई हिकमा को लेकर। कबीर और कूल पर तो डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ, मगर साथ ही साथ हिकमा का भी मजाक उड़ा। उसके बाद हिकमा कबीर से कटी कटी रहने लगी। जब भी कबीर और हिकमा की नज़र मिलती, हिकमा नज़र फेर कर चली जाती। कबीर को लगा कि उसने हिकमा के करीब जाने की कोशिश में आपसी दूरी बढ़ा ली। इससे अच्छा होता कि उनकी दोस्ती ही थी, कम से कम बातचीत तो होती थी, निकटता तो बनी हुई थी। क्या वह हिकमा से जाकर कहे कि जो कुछ भी हुआ उससे भूल जाए? द कैन बी फ्रेंड्स अगेन, जस्ट फ्रेंड्स। मगर यह जस्ट फ्रेंड्स क्या संभव है? उसके मन में हिकमा के लिए जो एहसास है वे चले तो नहीं जाएंगे। तो दोस्तों ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। एंड आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बता देना ना। एंड ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड
गुड नाइट।